यह उत्पत्ति ग्रंथ के चौथे अध्याय में वर्णित कैन और हाबिल की कहानी को बताता है। यह कहानी मनुष्य में पनपती ईर्ष्या और आराधना की शुरुआत पर प्रकाश डालती है। अध्याय की शुरुआत कैन के जन्म से होती है और फिर हाबिल का जन्म होता है। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा था, जबकि कैन खेतों की देखभाल करता था। दोनों अपनी अपनी उपज में से भेंट लेकर परमेश्वर के समक्ष गए। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, पर कैन की भेंट को उसी प्रकार स्वीकार नहीं किया गया। मुख्य बात भेंट नहीं, बल्कि दिल और विश्वास की सच्चाई थी। हाबिल ने सच्चे मन से भेंट चढ़ाई, पर कैन के मन में सही भाव नहीं थे। कैन उदास और क्रोधित हो गया जब उसकी भेंट अस्वीकार हुई। परमेश्वर ने कैन को समझाया कि बुरे विचार उसे गलत दिशा में ले जा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि उसे अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। कैन ने परमेश्वर की बात नहीं मानी और एक दिन उसने अपने भाई को मैदान में बुलाया। दोनों के बीच गंभीर विवाद हुआ और फिर एक दुखद घटना घटी। परमेश्वर ने कैन से पूछा कि उसके भाई का क्या हुआ और कहा कि कोई भी गलत कार्य उसे छिपा नहीं रहता। कैन को उसके कार्यों के परिणाम भुगतने पड़े और उसके जीवन में अनिश्चितता आ गई। फिर भी परमेश्वर ने उस पर दया दिखाई और उसकी रक्षा के लिए एक चिन्ह दिया। कैन दूर जाकर बस गया और उसके वंश ने नगर, पशुपालन, संगीत और धातु कार्य विकसित किए। लेमेक के वर्णन में घमंड और कठोरता दिखती है, जिससे मानवता परमेश्वर से दूर होती चली गई। अध्याय के अंत में आदम और हव्वा को एक और पुत्र शेत मिलता है और फिर एनोश के जन्म के साथ लोग फिर से परमेश्वर को पुकारने लगे। यह अध्याय सिखाता है कि ईर्ष्या और क्रोध मनुष्य को गलत दिशा में ले जा सकते हैं और परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है। यह भी सिखाता है कि परमेश्वर न्यायी और दयालु है और अंधकार में भी आशा का मार्ग बनाए रखता है।